हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में। स्टॉक के अंदर जो आज हमें यहाँ पर 20% की जो गिरावट देखने को मिली है, उसके अंदर हम सभी ने किस तरीके से परफॉर्मेंस रखना चाहिए एंड ये स्टॉक और किस लेवल तक हमें करेक्शंस दिखा सकता है, वो भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। एंड दोस्तों, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिक्सन टेक्नोलॉजी के यहाँ पर अंदर अपडेट आए हैं वो भी मैं आपको कवर कर बता देता हूँ। अगर आपने यहाँ पर 3000 4000 या अलग अलग जो हाई प्राइस के लेवल पर डिक्सन को ख़रीदा हो और आपको लगता है कि इसके अंदर एवरेज करना चाहिए क्या और किस लेवल पर करना चाहिए, मैं आपको उसके बारे में भी बता देता हूँ। क्योंकि देखिए, काफ़ी निवेशक ऐसे ऑलरेडी है जो यहाँ पर डिक्सन टेक्नोलॉजी के शेयर्स को बहुत बड़े यहाँ पर क्वांटिटी में तो ख़रीदा और यहाँ पर साथ ही हाई लेवल पर भी, तो उनको एवरेज करने की अपॉर्चुनिटी बड़ी है, तो उसका फ़ायदा अच्छे से ले सकते हैं। देखिए, जो क्लियरली बात है वो तो मैं करते रहता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है आप यहाँ पर जो चीज़ें देख रहे हो उसका तो आपको यहाँ पर बेनिफिट लेना ही चाहिए। मार्केट में 20-20% हर वक्त कोई शेयर गिरता नहीं है और इसके अंदर कोई रीज़न ये टेम्पररी बेसिस पर है, परमानेंट नहीं है कि कंपनी ने कुछ यहाँ पर गड़बड़ कर दी या कुछ यहाँ पर इसके ऊपर केस चल रहा है, ऐसा नहीं। रेवेन्यू की बात है, वो भी क्वार्टरली बेसिस पर की बात है, ऐसा नहीं कि कंपनी यहाँ पर पूरा ख़राब या पूरा इसका परफॉर्मेंस डाउन है बोलकर। अभी मैं आपको बताता हूँ क्या चल रहा है, क्या रीज़न्स है। बट यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी 2709 रुपये पर शेयर चल रहा है, मार्केट अभी ओपन है और भी यहाँ पर इसके अंदर करेक्शंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मैं आपको करेक्शन का कुछ लेवल्स का यहाँ पर डाटा बता देता हूँ दोस्तों। जैसे कि आप यहाँ पर 2000 रुपये तक का भी लेवल ज़रूर आगे पकड़कर चल सकते हैं। गिरावट में मार्केट प्रेशराइज रहा तो ये लेवल रहेगा, नहीं तो यहाँ पर ये स्टॉक ये 2700 से कम बैक कर 3500 तक आकर रुक जाएगा। ये बात याद रखकर आप आगे बढ़ सकते हैं। लास्ट वाला जो आपको प्राइस बताया, यानी कि 1800 2000 के करीब का बॉटम लाइन और टॉप यहाँ पर आप जैसे कि 3.5 तक आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो बॉक्स बनाया मैंने वो उसके बीच में आपको देखने को ये स्टॉक ज़रूर मिलेगा। एंड अभी यहाँ पर इसके अंदर ऐसे कौन से रीज़न सबसे ज़्यादा एक्टिवली काम कर रहे हैं जो डिक्सन को गिरावट के लिए यहाँ पर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस फर्म डिक्सन टेक्नोलॉजी फॉल ओवर द 80 to 20% ऑन January 27 मॉर्निंग आफ्टर द कंपनी कट इट्स फाइनेंशियल ईयर 2023 रेवेन्यू गाइडेंस टू ₹12,200 फ्रॉम 15,000 करोड़ फॉलोइंग अ वीक अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर। तो जैसे कि दोस्तों, इसका जो रेवेन्यू है 15,000 करोड़ रुपये से 12,200 करोड़ के करीब आ गया बोलकर इस स्टॉक के अंदर इतना बड़ा करेक्शन है। और यहाँ पर ये भी याद रखना कि डिक्सन टेक्नोलॉजी का जो बिजनेस स्ट्रक्चर है वो किस वे में चल रहा है। अभी रिजल्ट खराब आ गए इसलिए कंपनी में गिरावट है, ये तो पता चल गया, बट कंपनी के एक्टिविटीज़ आपने देखे तो आप चौंक जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस कंपनी ने ऐसे बहुत से एडिशनल मोबाइल क्लाइंट न्यू यहाँ पर अपने साथ ज्वाइन कर लिए, साथ ही यहाँ पर डबल परफॉर्मेंस मैन्युफैक्चरिंग का कर दिखाने की कैपेसिटी अपने पास ला ली। और देखिए, कंपनी अपने विजन को लेकर बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही है। डाउट इसमें नहीं है कि कंपनी के रिजल्ट में खराबी है। यहाँ पर डाउट तो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है दोस्तों कि स्टॉक को थोड़ा सा यहाँ पर जो रिजल्ट का परफॉर्मेंस में करेक्शन देखते ही निवेशक बेचकर चले जा रहे हैं। याद रखना, इसमें रिटेल इन्वेस्टर ही सबसे ज़्यादा होंगे और आपको ज़रूर देखने को भी मिलेगा। बाइंग रेटिंग यहाँ पर बहुत से एनालिसिस ने दी है डिक्सन टेक्नोलॉजी की। एंड मैं आपको ये पिछला भी डाटा बता चुका हूँ कि डिक्सन के अंदर अभी भी यहाँ पर आप देखेंगे तो FIS का स्टेक 16% है और DIS का देखिए 18%, पब्लिक का 42% से अभी 30% हो गया है स्टेक। यानी आप समझ सकते हैं कि जो डिक्सन टेक्नोलॉजी के अंदर बड़े निवेशक इंक्लूड हो रहे हैं और छोटे इन्वेस्टर बेचकर निकल रहे हैं। कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म का निवेश कैसे और क्या चीज़ें देखकर करना चाहिए, मैं आपको और एक बार बताता हूँ। कभी भी याद रखना, आप किसी कंपनी को 1-2 साल या 3-4 साल के लिए सेलेक्ट कर रहे हो ना, तो उसका ईयरली बेसिस पर रिजल्ट देखा कीजिए।
और साथ ही क्वार्टरली तो चेक करना चाहिए, बट ईयरली आपका यहाँ पर डिसीजंस बहुत अच्छे से क्लियरली आप ले सकेंगे। और मैं आपको चाहे तो डिक्सॉन का बता देता हूँ ईयरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट कैसा है, ये आप खुद देखिए, मैं तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ये देख लेना कितना यहाँ पर एक टाइम पर डिक्सॉन टेक्नोलॉजी का 13 करोड़ नेट प्रॉफिट था, वो बढ़कर देखिए आज यहाँ पर कितना है, तो 238 करोड़ है। और पिछले क्वार्टर में देखिए 190 करोड़ था, ये कंपनी का नेट प्रॉफिट है। तो ये चीज़ें देखिए जो कंपनी के अंदर हमें दिखाई देती है। और मैंने ये भी आपको बताया कि बड़े निवेशक भी अच्छा खासा डिक्सॉन के अंदर इंक्लूड हो चुके हैं। तो अभी ये करेक्शंस रहेंगे और बहुत से ब्रोकरेज फर्म ने भी रिकमेंडेड किया है स्टॉक को। यहाँ पर नॉर्मल परफॉर्मेंस इसका हमें 3100, 3500, 3800 इस लेवल तक हमें देखने को मिल सकता है। अगर आपने यहाँ पर ख़रीदा हो, अभी जो निवेशक खरीद कर बैठे उनको तो बताना ज़रूरी है, तो देखिए आप यहाँ पर एवरेज कर सकते हो। अगर आपने जिस लेवल से ख़रीदा उस लेवल से 15 से 20% ये स्टॉक करेक्ट होगा ना, तो आप इसके अंदर डेफिनेटली बाइंग कर कर आगे बढ़ सकते हो, एवरेज कर कर अपना लॉस रिकवर कर सकते हो, यानी कि आगे शेयर बढ़ने के बाद आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे। और मैंने लेवल तो आपको बता दिया कौन सा, तो ये 1800 यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा आपको 1800 और ये 2000 के लेवल का यहाँ पर प्राइस यहाँ पर करेक्ट हो सकता है। एंड उससे भी जल्द यहाँ पर इसके अंदर बाइंग जो बढ़ गई निवेशक की, तो हम कह सकते हैं कि डिक्सॉन टेक्नोलॉजी हमें यहाँ पर रिवर्स मारते हुए नज़र आएगा 2700 से फिर डायरेक्टली 3100 या 3500 तक। तो ये चीज़ें थी, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। वो आपने डिसीजंस आप आपके हिसाब से ले सकते हो, जो चीज़ें थी मैंने वो बता दी। लास्ट डिसीजंस आपके रहेंगे, स्टडी पर्पज़ से आपको डिटेल बता दी मैंने। थैंक यू।